सितारों की चमक दमक वाली जिंदगी अक्सर बाहर से देखने पे बेहद आकर्षक लगती है। कैमरों की फ्लैश, बड़े बड़े मंच, फिल्मों के गाने और सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, सब कुछ किसी परी कथा जैसा लगता है। लेकिन इस परी कथा के पीछे एक स्याह सच भी छिपा होता है जो कभी कभी अचानक सामने आकर सबको चौंका देता है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के परिवार के साथ जो कुछ हुआ, उसने यही याद दिलाया कि शोहरत के साथ साथ खतरे भी आते हैं। ऐसे में आपको आइए समझाते हैं कि 12 अप्रैल से लेकर अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाग। 12 अप्रैल के तड़के 3:30 बजे बरेली में दिशा पाटनी के पैतृक घर के बाहर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। इलाके के लोग नींद से जाग गए। पड़ोसियों ने खिड़की से झांक कर देखा तो एक बाइक पर सवार 2 युवक अंधेरे में फायरिंग करते हुए भाग रहे थे। बाद में जब जांच हुई तो सामने आया कि कुल 9 राउंड फायरिंग की गई और इस दौरान घर के अंदर दिशा पाटनी के पिता, सेवानिवृत्त सीईओ जगदीश पाटनी, उनकी मां और बहन खुशबू पाटनी मौजूद थी। गोलियों की आवाज से परिवार सहम गया। जब पुलिस पहुंची तो घर की बालकनी और छज्जे पर गोलियों के निशान साफ नजर आए। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर यह हमला क्यों किया गया। यह सवाल सभी के जहन में था। आखिर एक फिल्म स्टार के परिवार को इस तरह क्यों निशाना बनाया गया। दरअसल दिशा की बहन खुशबू पाटनी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सक्रिय रहती हैं। वे फिटनेस, लाइफस्टाइल और सामाजिक मुद्दों को लेकर अपनी राय खुलकर साझा भी करती हैं। सितंबर में उन्होंने संत अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान, जिसमें उन्होंने लड़कियों के लिव इन रिलेशनशिप पर टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। खुशबू ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन उनकी टिप्पणी को कई लोगों ने मथुरा के संत प्रेमानंद महाराज पर हमला मान लिया। सोशल मीडिया पर गलतफहमी फैल गई और खुशबू को भारी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। हालांकि खुशबू ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी प्रेमानंद महाराज के खिलाफ नहीं थी, बल्कि अनिरुद्धाचार्य के बयान पर थी। मगर तब तक विवाद तूल पकड़ चुका था। इसी विवाद के कुछ दिनों बाद अचानक दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हो गई, जिससे साफ लगने लगा कि यह हमला सीधे तौर पर उस सोशल मीडिया विवाद से जुड़ा हो सकता है। अब पुलिस जांच में एक और अहम बात सामने आई। असल में हमले से ठीक एक दिन पहले यानी 11 सितंबर को हमलावरों ने घर की रेकी की थी। बाइक पर सवार नकुल और विजय तोमर नामक 2 युवक घर के बाहर पहुंचे थे। नकुल ने हवाई फायरिंग भी की थी, जिसे आसपास के लोगों ने सुना भी था। उन्होंने परिवार को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन उस समय इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। फिर 12 सितंबर की सुबह जब असली हमला हुआ तो सीसीटीवी फुटेज में यह साफ हो गया कि पूरी योजना पहले से ही बना ली गई थी। फायरिंग के बाद बरेली पुलिस हरकत में आ गई। एसएसपी अनुराग आर्या ने एसपी सिटी और एसपी क्राइम के नेतृत्व में 6 टीमों का गठन किया। एक टीम शहर भर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लग गई। दूसरी टीम देहात और हाईवे के कैमरों से हमलावरों की लोकेशन तलाशने में लग गई। तीसरी टीम स्थानीय मददगारों की पहचान करने में जुटी। चौथी टीम नेट ग्रिड और पोर्टल से डाटा निकालने में लग गई। दोनों एसओजी और एसटीएफ गिरोह के बड़े नामों की तलाश में लग गई। साइबर सेल इंटरनेट पर सक्रिय अपराधियों की लोकेशन भी ट्रैक की जा रही थी। अब ये कार्रवाई इतनी तेज थी कि जल्द ही पुलिस को हमले के पीछे के नाम भी मिलने शुरू हो गए। फायरिंग के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई। ये पोस्ट गोल्डी बराड़ के गुर्गे रोहित गोदारा की आईडी से किया गया था। इसमें साफ लिखा गया कि यह हमला खुशबू पाटनी की टिप्पणी के जवाब में किया गया है। राजस्थान के वीरेंद्र चरण और महेंद्र सारण ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इस पोस्ट से पुलिस को यह सुराग मिल गया कि यह हमला कोई साधारण बदमाशों का काम नहीं था, बल्कि बड़े गैंग का हिस्सा था। 13 सितंबर को पुलिस ने दिल्ली में बड़ी सफलता हासिल की और रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण का एक शार्प शूटर अंकित गिरफ्तार किया गया। उसके पास से बाइक, पिस्टल और गिरोह से जुड़े दस्तावेज भी मिले। इसके बाद 17 सितंबर को गाजियाबाद में पुलिस और शूटरों के बीच मुठभेड़ हुई। यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 2 शूटर रविंद्र और अरुण ढेर कर दिए गए। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था और वे गोल्डी बराड़ गिरोह के सक्रिय सदस्य माने जा रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 18 सितंबर को फेसबुक पर फिर से एक पोस्ट डाली जाती है और इसमें मारे गए शूटरों को शहीद बताया गया और पुलिस को धमकी दी गई कि इसका बदला लिया जाएगा। अब इससे ये साफ हो गया कि गिरोह अब भी सक्रिय है और डर फैलाने की कोशिश कर रहा है। 19 सितंबर को पुलिस ने गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गिरोह से जुड़े 4 और बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 नाबालिग थे। एक आरोपी के पैर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली चला दी और उसको गोली लग गई। 12 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर बयान दिया और उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर
पूरी तरह से सजग है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है और किसी भी तरह के खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब उनके इस बयान ने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिया कि सरकार इस मामले को हल्के में नहीं ले रही है और हालिया घटनाओं ने न सिर्फ बरेली बल्कि मुंबई पुलिस को भी सतर्क कर दिया है, क्योंकि दिशा पाटनी वही रहती हैं और काम करती हैं। 21 सितंबर को खबर आई कि विदेश से लौटने के बाद मुंबई पुलिस उनकी सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी भी कर रही है। बरेली के एसएसपी ने मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर मौजूदा स्थिति से अवगत कराया है। सूत्रों के मुताबिक अगर दिशा पाटनी अतिरिक्त सुरक्षा मांगती हैं तो मुंबई पुलिस तुरंत कदम उठाने वाली है। इन घटनाओं का सबसे बड़ा असर दिशा पाटनी के परिवार पर पड़ा है। उनके पिता और मां ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सोशल मीडिया विवाद इतना बड़ा रूप ले सकता है। बहन खुशबू, जो अपनी बात खुलकर रखने के लिए जानी जाती हैं, अब लगातार निशाने पर है। दिशा खुद इन दिनों विदेश में थी और अब जब उन्हें एक खबर मिली है तो उन्होंने तुरंत परिवार से संपर्क किया है। परिवार की सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता अब भी बरकरार है। अब ये घटना सिर्फ दिशा पाटनी तक सीमित नहीं है। हाल ही के वर्षों में ये भी देखा गया है कि बड़े बड़े गैंगस्टर्स और अपराधी अक्सर सेलिब्रिटी परिवारों को ही निशाना बनाते हैं। अब इसकी वजह होती है उनकी शोहरत, उनका सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सक्रिय होना और समाज में उनकी पहचान। इन वजहों से अपराधी गिरोह मानते हैं कि ऐसे परिवारों को धमकाकर या नुकसान पहुंचाकर वे चर्चा में आ सकते हैं। बहरहाल पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और कई शूटर गिरफ्तार या ढेर कर दिए गए, लेकिन गिरोह की धमकियों से ये तो साफ है कि मामला अब भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। इसलिए अब मुंबई पुलिस भी कदम उठा रही है ताकि दिशा और उनके परिवार को आगे किसी तरह की अनहोनी से बचाया जा सके। दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं थी, ये उस खतरनाक मेल का प्रतीक है जिसमें सोशल मीडिया विवाद, आपराधिक गिरोह और महिला सुरक्षा तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मशहूर हस्तियां और उनके परिवारों को अब पहले से ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है? क्या सोशल मीडिया पर अपनी राय रखना अब इतना सुरक्षित नहीं रहा है? और क्या अपराधी गिरोहों को वाकई इतने बड़े पैमाने पर सक्रिय रहने दिया जाना चाहिए? दिशा पाटनी का परिवार आज भी इन सवालों से जूझ रहा है और हम सबके लिए ये चेतावनी है कि डिजिटल युग में एक शब्द, एक बयान और एक पोस्ट कभी कभी जिंदगी बदल देने वाली घटनाओं का कारण भी बन सकता है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।